नमस्कार, आपका पहला कदम है कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा आपके लिए एक नया विषय और एक रोचक जानकारी लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूँ। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको अलंकारों के विषय में बताऊंगी। कार का शाब्दिक अर्थ है गहना या कहें आभूषण या जेवर। जी हाँ, लेकिन हिंदी व्याकरण में अलंकार गहने और आभूषणों का क्या मतलब? जिस प्रकार गहने और आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। कवि किसी भी कविता की जब रचना करता है तो वह उसे अलंकारिक रूप से बद्ध करता है। काव्य अर्थात कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग किया जाता है। ये तत्व ही हिंदी भाषा में अलंकार कहलाते हैं। शब्द और अर्थ के माध्यम से कविता को आकर्षक बनाते हैं। और ये तत्व कौन से हैं? जी हाँ, ये तत्व हैं शब्द और अर्थ। शब्दों में बदलाव करके, अर्थ का प्रयोग करके, शब्दों के भिन्न भिन्न, आपको पता ही है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और उन अर्थों के माध्यम से भी हम अपनी कविता के सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, उसे मार्मिक बना सकते हैं। क्यों कहा जाता है कि कविताएं दिल को छू लेती हैं? जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो कवि होता है वह शब्दों और अर्थों के साथ में खेलता है और इस प्रकार वह अपनी कविता को आकर्षक बनाता है। कहने के लिए तो सभी अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन जिस तरह से कवि अपनी बात को कहता है उस तरह से कोई और नहीं कह पाता। तो कवि अपनी कविता को किस प्रकार सौंदर्य प्रदान करता है? जी हाँ, अलंकारों द्वारा। तभी तो हम जब कविता को पढ़ते हैं तो उसमें खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। चलिए आज हम अलंकारों के विषय में और जान लें। तो अलंकार की परिभाषा क्या हुई? जो तत्व काव्य सौंदर्य, काव्य अर्थात कविता, काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, अलंकार में कवि किन के साथ खेलता है? जी हाँ, अलंकार में कवि, अलंकारों के द्वारा कवि शब्दों और उनके अर्थों के साथ खेलता है। तो अलंकार में सबसे महत्वपूर्ण है शब्द और दूसरा है उसके अर्थ। तो शब्द इस प्रकार से अलंकार के भेद कितने हुए? जी हाँ, अलंकार के 2 भेद हुए, शब्द और अर्थ। और इनके साथ में जब मैंने अलंकार जोड़ दिया तो ये क्या बन गए? इनके साथ में अगर शब्द के साथ में मैंने अलंकार की संधि की तो वो बना शब्दालंकार, और जब अर्थ के साथ में मैंने अलंकार की संधि की तो वो बना अर्थालंकार। तो इस प्रकार अलंकार के 2 भेद हुए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थात जब कविता में शब्दों द्वारा सौंदर्य और चमत्कार लाया जाता है, यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। आइए एक उदाहरण देख लें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति और ल वर्ण की आवृत्ति शब्दों में देखने को मिल रही है। तो ये शब्दालंकार के एक भेद का उदाहरण है और वह है अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चारु में च, चंद्र में भी च, चंचल में भी च। कहने के लिए अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो चारु चंद्र की यहाँ पर कवि जो है वो चंद्रमा की जो किरणें जल पर पड़ रही हैं उसके विषय में बात कर रहा है, लेकिन उसको कहा गया कितने सुंदर शब्दों में उसने उसको दर्शाया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, जिसका उदाहरण मैंने आपको अभी बताया ही था, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार।
शब्द अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। आइए अब अर्थालंकार के विषय में भी जान लें। काव्य में जब शब्दों के अर्थ के आधार पर विशेष सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, यानी कि यहाँ पर शब्दों के प्रयोग द्वारा काव्य में सौंदर्य नहीं लाया जाता। अर्थालंकार में शब्दों के जो अर्थ होते हैं उसके द्वारा काव्य में सौंदर्य या चमत्कार आता है, उत्पन्न किया जाता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। यानी कि अर्थालंकार में अर्थ का महत्व होता है, शब्दालंकार में शब्दों का महत्व होता है। तो इस अंतर को आप जानिएगा कि काव्य में जब शब्दों द्वारा उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है तो वहां पर शब्दालंकार है। अर्थालंकार में काव्य में शब्दों के अर्थ के आधार पर सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। आइए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, यहाँ पर चरण को कमल के समान नहीं बताया गया है, यहाँ पे चरण को ही कमल बता दिया गया। ये एक ही शब्द बना दिया गया, इसका अर्थ है प्रभु यानी कि ईश्वर के चरण। उसके छुपे हुए अर्थ को लेकर कविता में सौंदर्य लाए। आइए अर्थालंकार के भेदों को भी देख लें। उसका पहला भेद है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षालंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। आशा करती हूँ आपको अलंकार समझ में आए होंगे और अलंकारों की अर्थालंकार और शब्दालंकार और अर्थालंकारों के भेदों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा मैं अपने आगे आने वाले वीडियो के विषय में करूँगी।